पत्नी भानवी सिंह और राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप के बीच विवाद एक नया मोड़ ले रहा है। अब अक्षय प्रताप ने कहा है कि वो हमेशा राजा भैया के साथ है और राजा भैया वो जो भी कहेंगे उसे 1 मिनट में पूरा कर देंगे। राजा भैया, उनकी पत्नी भानवी सिंह और राजा भैया के चचेरे भाई के बीच आरोप प्रत्यारोप बेहद ही दिलचस्प मोड़ लेते जा रहे हैं। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ राजा भैया का है और वो बोलेंगे तो वो उसे सिर्फ 1 मिनट में पूरा कर देंगे। कि सर ये क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला कुछ नहीं है। ये जैसे कि आदरणीय राजा भैया ने सब स्पष्ट कर ही दिया है, आपको बता ही दिया है। और क्योंकि हम अस्वस्थ भी हैं तो थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत हो रही है। ये 6 साल पहले उनकी राय से, जैसे होता है कंपनियों में डायरेक्टर बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, जो कंपनी में डायरेक्टर बढ़ाए जाते हैं, तो उसमें उन्होंने हम लोगों को बढ़ाया था। 4 साल उनको दिक्कत नहीं हुई। 4 साल बाद एकदम से उनको दिक्कत हुई तो एक कोर्ट होती है जिसमें ये कंपनियों का मुकदमा चलता है, उसमें ऑलरेडी 2-2.5 साल से मुकदमा चल रहा है, मतलब 6.5 साल हो गए। और ये जो भी है सारी चीज़ें, चाहे हम आज जो भी है वो भी जो है कहीं अलग से तो आया नहीं, सब राजा भैया, माननीय राजा भैया का ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब क्या कहा जाए इसको। दोनों भाइयों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही है और खुद राजा रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या लगता है कि क्या कारण थे कि इस तरह नौबत FIR तक पहुंच गई? अरे अब इसको क्या कहें, इस पर हम उन्हीं से आप पूछिए, क्योंकि भैया ने स्पष्ट कर ही दिया कि घर घर की कहानी। इसके बाद फिर उसमें कुछ रह नहीं जाता है। घर घर की कहानी और आदरणीय राजा भैया ने स्पष्ट ही कर दिया। और देखिए, हमारे लिए तो सब कुछ आदरणीय राजा भैया हैं, जो भी हमारा है उनका है और उनका भी जो है वो उन्हीं का है, वो कहीं से और नहीं आया है। तो वो भी राजा भैया का है, जो चाहे 1 मिनट में होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राजा भैया की सहमति से आपको उसमें पार्टनर किया गया था, कंपनी में शामिल किया गया था। देखिए, राजा भैया की सहमति से नहीं किया गया था, उन्होंने ही बढ़ाया था, सब खुद बढ़ाया था, खुद कंपनी को बढ़ाने के लिए, करने के लिए उन्होंने किया था, शेयर्स बढ़ाए थे। क्योंकि 2 लोग ही थी, फैमिली की थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाया था कि कुछ होता होगा, हम कोई कंपनी का कोई ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उन्होंने खुद बढ़ाया था। 4-6 साल, 6.5 साल पहले बढ़ाया था। दरअसल राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपने देवर और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर उनसे जुड़ी हुई कंपनियों में उनके जाली दस्तखत करके शेयर बेचने का आरोप लगाया है। लेकिन इस पूरे मामले में राजा भैया ने कहा है कि वो अक्षय प्रताप के साथ है। स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ नहीं, लेकिन आपकी पत्नी ने FIR दर्ज कराई है। तो क्या हुआ? अब FIR हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। कोई किसी कंपनी से कुछ जाली दस्ती, जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं। बाकी विवेचना का विषय है, अभी प्रतीक्षा करिए, जल्दबाजी नहीं। वो घर घर की कहानी है, छोड़िए। यानी राजा भैया अपने भाई अक्षय के साथ हैं, अक्षय भी राजा के साथ है और राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह अलग खड़ी दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रोहित के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं सीधा लखनऊ से। राजीव सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। राजीव, सवाल ये है कि राजा भैया आखिर किसके साथ है, अपने भाई के साथ या पत्नी के साथ? पत्नी ने जब मामला दर्ज कराया तो उसके बाद भी राजा भैया की ओर से यही कहा गया था कि मैं अपने भाई के साथ हूं, लेकिन अब अक्षय प्रताप राजा की तरफ से भी ये कहा गया है कि मैं भी अपने भाई के साथ हूं। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो आरोप लगाए गए राजा भैया की पत्नी की ओर से, उन आरोपों का क्या? अब देखिए, ये पूरा मामला जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी रानी भानवी कुमार की कंपनी का है। कुछ साल पहले जो एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह हैं, जो कि उनके रिश्ते में देवर भी हैं, उनको खुद रानी भानवी कुमार ने अपनी कंपनी में 6 साल पहले डायरेक्टर बनाया था। लेकिन 2 साल बाद ही दोनों के बीच विवाद हुआ और ये मामला कंपनी एक्ट से जुड़ी कोर्ट में चला गया। 4 साल पहले ये मामला पहले से ही कोर्ट में था, लेकिन इसी बीच बीते सोमवार को रानी भानवी कुमार ने दिल्ली की EOW आर्थिक अपराध
रघुराज शाखा के थाने में एक बार फिर अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने धोखाधड़ी की, उन्होंने साजिश रच के जो उस कंपनी के शेयर थे उसको बेच लिया, उसके खुद वो ओनर बन गए। ऐसे में जब रघुराज प्रताप सिंह से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने आपने देखा कि खुद कहा कि वो स्वाभाविक तौर से अपने छोटे भाई के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्हें नहीं लगता कि इस मामले में कोई धोखाधड़ी है, क्योंकि खुद डायरेक्टर भानवी कुमार ने अक्षय प्रताप सिंह को बनाया था। जब उनकी सहमत से वो कंपनी के डायरेक्टर बने थे तो आखिर क्या कारण था कि मामला थाने तक पहुंच गया। लेकिन ये बात तय है कि फिलहाल राजा भैया अक्षय प्रताप सिंह के साथ खड़े आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रानी भानवी कुमार जो हैं उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर आगे जाएंगी और जैसे कई एफआईआर दिल्ली में ईओडब्ल्यू में दर्ज हुई है, अब इस मामले की विवेचना भी शुरू हो गई है। अगर बात करें तो जो सूत्र बताते हैं कि ये कंपनी है जिसमें करीब 2 से 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला है और राजा भैया पहले ही इस विवाद के बारे में जानते थे। ये मामला क्योंकि पहले बीते 4 साल से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अचानक रानी भानवी कुमार ने क्यों सेम उसी आरोप के साथ ईओडब्ल्यू में एफआईआर लिखाई, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि रानी भानवी कुमार ने दिल्ली ईओडब्ल्यू में इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि रघुराज प्रताप सिंह उनके साथ हैं और वो खुद चाहते हैं कि अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर हो और यही कारण है कि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई। और अब राजा भैया खुद कह रहे हैं कि भले ही इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, लेकिन विवेचना होगी, मामला सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि जिस तरह से अक्षय प्रताप सिंह और रघुराज प्रताप सिंह की बॉन्डिंग रही है, दोनों भाई एक दूसरे के लिए काम करते रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, अक्षय प्रताप सिंह ने खुद कहा कि आज जो भी उनके पास है या रानी भानवी कुमार के पास जो है वो सब राजा भैया का है। अगर राजा भैया कहेंगे तो 1 मिनट में वो सब कुछ देने को तैयार हैं। लेकिन क्यों वो कोर्ट में गई और क्यों अब कोर्ट में जब मामला चल ही रहा था तो क्यों उन्होंने एफआईआर कराई, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन ये मामला आने वाले दिनों में जैसे ही विवेचना होगा सबके सामने होगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में मामला क्या मोड़ लेता है इस पर नजर रहेगी। आप बने रहिएगा राजीव हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं कि अक्षय प्रताप ने राजा भैया को लेकर क्या कहा है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि सर ये क्या पूरा मामला है। देखिए, मामला कुछ नहीं है, ये जैसे कि आदरणीय राजा भैया ने सब स्पष्ट कर ही दिया है, आपको बता ही दिया है। और क्योंकि हम अस्वस्थ भी हैं तो थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत हो रही है। ये 6 साल पहले उनकी राय से, जैसे होता है कंपनियों में डायरेक्टर बढ़ाए जाते हैं घटाए जाते हैं, जो कंपनी में डायरेक्टर बढ़ाए जाते हैं, तो उसमें उन्होंने हम लोगों को बढ़ाया था। 4 साल उनको दिक्कत नहीं हुई। 4 साल बाद एकदम से उनको दिक्कत हुई तो एक कोर्ट होती है जिसमें ये कंपनियों का मुकदमा चलता है, उसमें ऑलरेडी 2-2.5 साल से मुकदमा चल रहा है, मतलब 6.5 साल हो गए। और ये जो भी है सारी चीज़ें, चाहे हम आज जो भी है वो भी जो है कहीं अलग से तो आया नहीं, सब राजा भैया मानिए राजा भैया का ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जाए इसको। दोनों भाइयों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही है और खुद राजा रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या लगता है कि क्या कारण थे कि इस तरह नौबत एफआईआर तक पहुंच गई। अरे अब इसको क्या कहें, इस पर हम उन्हीं से आप पूछिए, क्योंकि भैया ने स्पष्ट कर ही दिया कि घर घर की कहानी। इसके बाद फिर उसमें कुछ रह नहीं जाता है, घर घर की कहानी। और इस पर आदरणीय राजा भैया ने स्पष्ट ही कर दिया। और देखिए, हमारे लिए तो सब कुछ आदरणीय राजा भैया हैं, जो भी हमारा है उनका है और उनका भी जो है वो उन्हीं का है, वो कहीं से और नहीं आया है। तो वो भी राजा भैया का है, जो चाहे 1 मिनट में होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राजा भैया की सहमति से आपको उसमें पार्टनर किया गया था, कंपनी में शामिल किया गया था। देखिए, राजा भैया की सहमति से नहीं किया गया था, उन्होंने ही बढ़ाया था, सब खुद बढ़ाया था, खुद कंपनी को बढ़ाने के लिए करने के लिए उन्होंने किया था, शेयर्स बढ़ाए थे। क्योंकि क्या 2 लोग ही थी, फैमिली की थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ाया था कि कुछ होता होगा, हम कंपनी का कोई ज़्यादा जानते नहीं है, तो उन्होंने खुद बढ़ाया था। 4-6 साल 6.5 साल पहले बढ़ाया था। तो सुना आपने अक्षय प्रताप राजा को। राजीव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, अब ऐसे में सवाल ये भी है, जिस तरह से वो बोलते यहाँ पर नजर आए कि 6 साल पहले मुझे निदेशक बनाया गया और ये दिक्कत 4 साल से ही शुरू हुई, तो क्या इसका सीधा जो इशारा है वो भानवी सिंह की ओर है?
और देखिए, यकीनन आपने सुना कि अक्षय प्रताप सिंह खुद ये दावा कर रहे हैं कि 6 साल पहले उन्हें डायरेक्टर बनाया जाता है और खुद रानी भानवी कुमार उन्हें डायरेक्टर बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अक्षय प्रताप सिंह पर भरोसा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया। दूसरी ओर पता नहीं 4 साल पहले क्या ऐसा कारण हुआ कि भानवी कुमार इस मामले को लेकर कंपनी एक्ट से जुड़े कोर्ट में चली गई। तब आपने देखा होगा कि ये मामला मीडिया में नहीं आया, क्योंकि अक्षय प्रताप सिंह और राजा रघुराज प्रताप सिंह की जो बॉन्डिंग है, दोनों एक अच्छे भाई के तौर पर जाने जाते हैं और एक दूसरे के राइट हैंड माने जाते हैं। बिल्कुल। इस पर जो सियासत शुरू हुई है या जो हंगामा शुरू हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि कोई सोच नहीं सकता था कि कभी अक्षय प्रताप सिंह और राजा भैया के बीच विवाद होगा। लेकिन क्योंकि उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद अब ये मामला बिल्कुल फिलहाल आगे ये विवाद क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका राजीव। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।